नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सोनीपत हरियाणा के कुंडली वार्ड नंबर 5, जहां निगम के चुनाव चले हुए हैं। और ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये पहली बार नगर पालिका में आया है, और दुर्भाग्य है कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी उनकी आंखें इस क्षेत्र से बिल्कुल ही बंद रही। यही नहीं, जितने भी नेता आए वादे कर चले गए, वोट ली और भूल गए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या सरपंच। तो आज जानते हैं, आज हमारे साथ में आशीष जी हैं, और आशीष जी से जानेंगे कि इस क्षेत्र के बारे में क्या कुछ उनके विचार हैं, और आज तक आशीष जी ने या इस क्षेत्र के लोगों ने इस क्षेत्र से कितना कुछ दर्द झेला है। क्योंकि यहाँ जो गंदगी का अंबार है, और यहाँ बाहरी लोग भी काफ़ी हैं। अगर हम कहें चारों तरफ यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, और उसके बावजूद जहाँ सरकार को इस क्षेत्र से बहुत बड़ा रेवेन्यू जा रहा है, तब ये हालत है। अगर इस क्षेत्र से रेवेन्यू ना जाए तो सोचिए दोस्तों क्या हालत हो सकती है। और ये वो क्षेत्र भी है जो हरियाणा से जब आप दिल्ली के लिए एंट्री करेंगे, यानी पार्लियामेंट के लिए अगर आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपको हरियाणा की कुंडली बॉर्डर से होकर गुजरना होगा। तो हम बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। नमस्कार। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आप पे ऐसा क्या आपके मन में आया कि एकाएक निगम के चुनाव में उतर रही है? सर, मन में तो नहीं आया, दिल में एक दर्द था। ना मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, ना राजनीति लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य, ना राजनीति का मुझे ज्ञान। मन में दर्द ये आया कि जब हमने वोट दिए हैं, टैक्स दिया है, और अब हम देने भी लग रहे हैं, तो हमारे को सफाई का अधिकार है या नहीं। मैं आप ही से क्वेश्चन करता हूँ। और इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? सर, ये सवाल तो आप सरकार से कीजिए। नहीं, मैं सरकार से नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ना तो मुझे राजनीति का ज्ञान है, ना मैं व्यक्ति विशेष की टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं तो खुद ही जनता से सवाल, मतलब सभी से सवाल चाहता हूँ ये कि क्या हमें अधिकार है या नहीं है कि हम सफाई से रह सकें या नहीं रह सकते। कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी पीछे से किसान आंदोलन हुआ था, आपको भी पता है, सभी को पता है। इसका नाम भी काफ़ी पूरे देश में फैला था, वर्ल्ड में फैला था। कुंडली का नाम तो फैला, सफाई के मुद्दे जब भी थे आज भी हैं। अगर आप हर गलियों में नीचे उतर के ज़मीनी स्तर पे नेता लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ना तो मैं राजनीति क्षेत्र से, ना किसी उससे, और ना राजनीति पर एक दिल में दर्द था कि जब हमने वोट दिए हैं तो हम सफाई में क्यों ना रहें, या कुंडली क्षेत्र ऐसा पिछड़ा हुआ क्यों रहे, जो कि मेन हमारी राजधानी दिल्ली से लगता हुआ एरिया है, मेन हाईवे से, और इतना बड़ा औद्योगिक, इतना रिवेन्यू जाने लग रहा है जैसे कि आपने कहा। तो ऐसा क्यों? इस ये दर्द को लेते हुए मेरे वार्ड के जितने आदमी इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा इन्होंने भाई साहब आप उतरो मैदान में। मैंने पहले फिर भी कहा, मैं नहीं, मैं चलो संघर्ष लड़ना है, क्योंकि संघर्ष के लिए हमने अपने देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सतगुरु, जितने भी सुखदेव जी हैं, वो किसी राजघरानों से नहीं थे, एक साधारण परिवार से थे। तो वो उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हमने तो यही सोचा, जब ऐसे गंदगी में मरना है तो कम से कम संघर्ष करके तो लड़ें। आशीष जी, बात की जाए, अगर जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करे तो सबसे पहला क्या कदम रहेगा आपका? सबसे पहले मेरा सपना कुंडली सुंदर हो अपना। मेरा सपना है कि कुंडली सुंदर हो अपना, हर गलियों में सफाई हो, हर जगह नाली पानी की व्यवस्था हो, रोजगार बढ़े, बेरोजगारी हटे, पुलिस की व्यवस्था अच्छी हो, अपराध कम हो।
सबसे पहले यही होता है। अगर मान लिया जनता अगर आपको चुन लेती है, जैसे आपने कहा है कि सब जगह सुंदरता हो, कुंडली नंबर 1 हो सफाई के मामले में, तो इसका जो है पानी की निकासी का आप किस तरह से साधन निकाल पाएंगे? किस तरह का आपका जो है, अगर आप अभी से अगर पृष्ठभूमि पर लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में अंदर है कुछ इस तरह का कि इसका कहाँ पर इसकी निकासी की जाए? क्योंकि पहले यहाँ 8 नंबर ड्रेन लगती है और उस ड्रेन से काफ़ी नीचाई पे ये कुंडली गांव है और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है ये। तो ऐसे में 8 नंबर ड्रेन के अंदर तो पानी जा नहीं सकता, तो किस तरह से फिर उसको जो है क्या नाम समाधान निकाल पाएंगे आप उसका? यहाँ लोगों ने क्या किया है, जो पहले भी काम करते आए हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की कभी टिप्पणी नहीं करूँगा, ना किसी की बुराई करूँगा। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ नालियाँ लोगों ने ऊंची बनवा दी, सरकार के पैसा आया, रोड नीचे रह गई। यहाँ जैसे आपने बताया 8 नंबर ड्रेन में हम डाल नहीं सकते, उसके लिए गंदे पानी के लिए गवर्नमेंट से परमिशन भी चाहिए। यहाँ 6 नंबर ड्रेन लगती है और भी आसपास में कई नाले लगते हैं। सारी नालियों का पानी हम बड़े नालों में छोड़ें, और बड़ा नाला जो रोड के नज़दीक है, अब जैसे हमारा आपने देखा भी होगा, आप गए भी होंगे, प्याऊ मंजारी से नेरला रोड है। प्याऊ मंजारी नेरला रोड पे आज तक इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद नाला नहीं बना हुआ। आप जाके खुद भी आप चेक करवा सकते हो, प्याऊ मंजारी नेरला रोड पर नाला नहीं बना हुआ। और ऐसे ऐसे तो बहुत से रोड हैं, उन्हीं सारों सब का पानी बड़े नालों में जाएगा और उसके बाद टाइलों से या किसी तरह से जो गवर्नमेंट हमारे को व्यवस्था देगी उसके तहत वो साफ हो सकेगा। आपके क्षेत्र में कितनी कॉलोनी आती हैं, कितने गांव हैं? वार्ड बना दिए गए हैं जी 15। यहाँ कुंडली क्षेत्र को नगर पालिका, जैसे आपने बताया, नगर पालिका वार्ड बना दिए गए हैं, तो इसमें काफ़ी कॉलोनी आती, भरा पड़ा है कुंडली। तो वोट कम है, भी 10-11 हज़ार है, और पब्लिक यहाँ कम से कम 1-1.5 लाख रहती है। किराएदारी का काम है, सब ने अपने किराए के बना रखे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से लोग बाग रह भी यहीं रह रहे हैं। तो फिर अनऑथराइज भी तो बना रहे होंगे ना यहाँ पे लोग, जिसकी वजह से जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है? अनऑथराइज तो नहीं कह सकते हम उनको, जिन्होंने संघर्ष करके प्लॉट लिया, अपना रजिस्ट्री करवाई, गवर्नमेंट को रिवेन्यू दिया है। प्लॉट खरीदने के बाद आपने, अब नगर पालिका में होने के बाद आप अपने मकान का टैक्स देने लग रहे हो। एक गरीब आदमी जो एक 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की रेडी लगाने वाला बेचारा मजदूरी से करके अपना करता, हम उसको कैसे अनऑथराइज कह सकते हैं? और वो आपको टैक्स पे कर रहा है, सरकारी बिल भरने लग रहा है, गवर्नमेंट का बिल भर रहा है, रजिस्ट्री भी करवाई है उसने, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री भी की है। बस उसको सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, वो अनऑथराइज नहीं हो सकता फिर? हाँ जी, वो अनऑथराइज नहीं हो सकता नहीं, वो नगर सरकार को सारी चीज़ें दे रहा है, वो अनऑथराइज नहीं है फिर? अनऑथराइज तो जी नगर पालिका को टैक्स देने लग रहा है, नगर पालिका में आ चुका है वो, तो गवर्नमेंट पास करेगी उसको, उसके मकान को, और गवर्नमेंट को करना चाहिए। जब वो टैक्स देने लग रहा है, तो आप एक बात बताओ, जो आपने मेरे से अनऑथराइज का क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर वो अनऑथराइज है और उसने टैक्स पे किया है और उसको सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो आदमी गलत है? इसका मतलब नहीं, वो आदमी गलत नहीं, वो सरकार गलत है। अब आप सरकार के अधिकारी गलत है। मैं आंसर दूँ, वो मेरा जवाब आप ही नहीं दे दिया। सरकार के अधिकारी गलत है, क्योंकि उस समय कहाँ जाते हैं वो, जिस समय कॉलोनियाँ कटती हैं, और उस समय कहाँ जाते हैं जिस समय उनके पास रजिस्ट्री या पावर तोड़ने के लिए कागजात पहुँचते हैं। उस समय क्यों उनको जो है अनऑथराइज नज़र नहीं आता? आखिरकार वो सुविधाओं के नाम पर जब आवश्यकता होती है तभी क्यों उसको अनऑथराइज घोषित किया जाता है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, और इसी को कहते हैं जनसेवक, क्योंकि जो मेन जो लोगों का जो दर्द है, वो दर्द इस जनसेवक के अंदर है। और जन सेवा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन सेवा कह तो देते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर थोड़ा सा अपना फ़ोटो खिंचवाया तो हो गया, सफाई व्यवस्था होगी। 2 अक्टूबर को सब यही करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सब मिलकर झाड़ू पकड़ के हाथों में और चलते हैं और फ़ोटो खिंचाकर चले जाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? नहीं, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि राजनीति का आपका क्या उद्देश्य, मैंने आपको मेरा भी ये है स्वच्छता के ऊपर जो है, जिस तरह स्वच्छता भारत अभियान जो चलाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के ऊपर जो बनता है, तो क्या आप भी उसी तरह से करते हैं? मैं 300 आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए सफाई करते हैं या मन से करते हैं? मेरा फ़ोटो तो शायद आपको कहीं मिलेगा भी नहीं।
अगर आप पूरी चेकिंग करवा लेना मेरे मोबाइल की और कहीं आप देख भी लेना। और मैं 2 अक्टूबर को नहीं, मैं 365 दिन झाड़ू लगवाता हूँ। और कुंडली नहीं, कुंडली तो मेरा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है। भारत मेरा देश है। भारत में किसी दूसरे राज्य में भी कहीं गंद का ढेर मुझे दिखेगा, मैं वहाँ भी जाके झाड़ू लगाऊंगा और सफाई करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। भारत मेरा देश है और मैं भारत का ही लाल हूँ, तो मुझे कहीं भी गंद दिखेगा, किसी भी दूसरे राज्य में भी दिखेगा, और मैं वहाँ गया हुआ, कहीं घूमने गया हूँ, कहीं किसी काम से दूसरे ज़िले में गया हूँ और मुझे वहाँ दिखेगा, मैं वहाँ भी उतर जाऊँगा, क्योंकि सारा भारत ही मेरा देश है और मैं इसी यहीं का लाल भारत का हूँ। चलिए, अब जनता आपको देख रही है, आपके क्षेत्र के वोटर आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? क्या करना चाहेंगे आप उनसे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि प्रतिनिधि के भाव से मत देखना मुझे। आपका बेटा, आपका भाई, आप जब आदेश दोगे, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पर जनता मुझे चुनती है अपने प्रतिनिधि के लिए, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ। और अगर जनता की मैं सेवा कर पाऊँ और जनता ये को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं जनता के पास जाऊँगा। और मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है कि सेवा भाव में जाए। आशीष जी, ये बातें तो शायद जो है, जो भी नेता आता है वो यही बात बोलता है कि मैं जनता के पास जाऊँगा, जनता मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन वोट लेने तो ज़रूर जाता है, ये तो बात पक्की है। लेकिन वोट लेने के बाद फिर जनता भी आती है तो भूल जाते हैं। भाई साहब, मैं नेता तो हूँ ही नहीं और ना नेता कभी बनूंगा। राजनीति का मुझे 0% भी ज्ञान नहीं है। मैं आपको जैसे कि पहले बता सकूँ ना, मैं आप मेरे बारे में कभी पता भी करवाओगे ना, मैं राजनीति का घराने से, ना मुझे राजनीति का। आज नेता लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जी, उनको तो बहुत ज्ञान है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो एक बहुत ही मजदूर परिवार से, संघर्षशील परिवार से, मेरे दादाजी का भी नाम सुनोगे आप तो संघर्षशील परिवार से रहा हूँ मैं। और मैं जो यहाँ निकला हूँ, बहुत से आदमी कहने लगे कि भाई आपने वो भर्ती इलेक्शन लड़ना चाहते हो आप, तो क्या उद्देश्य है, क्या वो है? मैं कहा भाई कोई उद्देश्य नहीं है, आप मेरी सफाई करा दो। और मैं तो उल्टा आपसे क्वेश्चन करता हूँ, भाई साहब आप मेरी सफाई करा दो, मैं तो अगली बार वोट आपको दे दूँगा। तो अब जो जनप्रतिनिधि खड़े हैं आप उनसे कह रहे हैं बातें? हाँ जी, जो जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हुए हैं, आप उनसे ये बातें कह रहे हैं या पब्लिक को आप बातें कह रहे हैं? ये पब्लिक को नहीं, मैं ये बातें इसलिए कहने लग रहा हूँ कि जो हमारी सफाई और या कुंडली को सुंदर बनाना चाहेगा और या बना, उसके साथ हैं। मैं उसके साथ हूँ। और नहीं तो मेरे साथ हो जाए? नहीं, हाँ मेरे साथ हो जाए जो कुंडली को सुंदर बनाना चाहता है। हाँ, या तो खुद बना दें तो मैं उनके साथ हूँ। मैं तो पहले भी था भाई साहब, मैं तो पहले भी था। हमें तो पता ही नहीं था कि वोट देने से इतना वो हो जाता है, क्योंकि हमें तो तभी चलो जैसे हम देखते आए थे बचपन से कि भाई वोट दी, हमने वोट दी, पर वोट का असली मतलब क्या था? जब आप वोट तो हमारी ले गए, हमने वोट दिया आपको और दर्द में आप हमें छोड़ गए। आज आप कुंडली की किसी गलियों में से निकल कर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। शायद आप अगला इंटरव्यू लेने से पहले उन गलियों को दिखाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने लॉकडाउन में भी देखा है और कोरोना उसमें किसान आंदोलन में भी देखा है किस तरह से टूटते फूटते गड्ढों से गाड़ियाँ टूटती फूटती गई है यहाँ से। ये पूरे देश ने देखा है, क्योंकि यहाँ से पूरा देश निकला है आपके कुंडली से। हमारे यहाँ अगर कुंडली में, मैं भगवान से सबकी सलामती चाहता हूँ, सब समझते रहे, अगर कोई बेचारा बीमार हो जाता है तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते। असली जो दर्द है आप उसको लेकर तुरंत कहीं डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ जाए। शाम के टाइम इतनी जाम क्यों लग जाता है हाईवे पे 5 बजे के बाद, और उसके बाद का रास्ते नहीं है। आप उस बेचारे को बचाना भी चाहोगे तो भी निकलने का रास्ता नहीं। सबसे बड़ा दर्द ये है। जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे आने वाले टाइम का बच्चा भविष्य है और करीबन 4 से 5 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जब वो बच्चे गंदे पानियों में से, केमिकल का पानी निकलता है फैक्ट्रियों में से, और वो उन पानी में से निकलकर जब बच्चे आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो बच्चा किस बीमार भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, और वो बच्चा हमारे देश का भविष्य है। हम अपने बच्चे को, भविष्य को क्या नालियों के पानियों में से निकालेंगे? तो ये दर्द है।
राजनीति का हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा करते हो। सेवा का। शायद मैं शब्द कुछ गलत भी कह गया हूँ, क्योंकि मैं राजनीति मुझे ज्ञान नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि हम आने वाले 5 साल में वोट सोच समझ के डालें। हम अपने सहभागी को वोट देना चाहते हैं, दुर्भागी को। हम कुंडली गांव की गंदगी को साफ़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम गंदे पानी की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, गंदी नालियों में से, कूड़े कचरे में से हट पाएंगे या नहीं हट पाएंगे। मेरी जनता से अपील है हाथ जोड़ के कि आप जिसको भी वोट दें, जो 5 साल में हमारे कुंडली को सुंदर बनाना चाहे, बना सके। यही जनता से हाथ जोड़ के है। हमारा सपना है कुंडली सुंदर हो अपना। धन्यवाद।